यूएन के कमीशन ने डिक्लेयर किया है कि जेनोसाइड हुआ है फ़लस्तीन में, गाज़ा में, और 4 मेंबर का कमीशन था। उसकी अभी रिपोर्ट आई है सुबह सुबह कि इज़राइल गिल्टी है इस जेनोसाइड का, और उनके 5 पैरामीटर होते हैं, 5 चीज़ों पे वो उसको एनालाइज करते हैं। उसमें से 4 में से 5 में उन्होंने कहा है कि इज़राइल कॉम्प्लिसिट है, यानी किसी एक ग्रुप को कत्ल करना, दूसरा वहाँ पे बच्चे पैदा करने में बाधा डालना, तीसरा उनके कल्चरल और उस टाइप का इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करना, और खाने की रसद को रोकना, और उस तरह के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनके मिनिस्टरों से और प्राइम मिनिस्टर से, वो दिखाते हैं कि इंटेंशन भी था, नरसंहार कहते हैं इसको, जनसंहार की इरादा भी था और कोशिश भी की गई है और मारे भी गए हैं। बल्कि अब तो खबर ये आ रही है कि सिर्फ 65 यानी 65,000 लोग नहीं, शायद 3 से 6 लाख लोग मारे गए हैं गाज़ा में, क्योंकि जो लोग जिनको बीमारियां थीं, यानी कि डायलिसिस नहीं हो पाए, उनके वो मारे गए, जिनको कैंसर था, जिनको और बीमारियां थीं, और ऐसे भी लोग जो भूखमरी से मारे गए, वो भी गिने जाएंगे इस जंग के शिकार में। सिर्फ ये 65,000 तो सिर्फ वो लोग हैं जो बम, गोले और बारूद से मारे गए। और कुल आबादी मेरा ख्याल 20-21 लाख। बिल्कुल सही, 20-21 लाख की। ये बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा सर, जब यूएन कहता है इस बात को कि ये अब हम मानते हैं जेनोसाइड था, तो क्या ये बस इतिहास में दर्ज होने वाली एक लाइन है कि ऐसा भी हुआ था, या कुछ होता भी है प्रैक्टिकली, कोई कदम भी उठाया जाता है? ये आपने गजब का सवाल पूछा है, क्योंकि अब डर ये होने लगा है लोगों को कि उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जेनोसाइड कन्वेंशन के मुताबिक जो कंट्री जिन्होंने नहीं रोकी ये जंग या मदद की इज़राइल की इस जंग में, इस जेनोसाइड में, वो भी कॉम्प्लिसिट हैं, यानी वो भी उसमें गिल्टी गिने जाएंगे, वो भी उसमें माने जाएंगे कि वो भी शामिल हैं, भागीदार माने जाएंगे, शामिल माने जाएंगे उसमें। तो अब इसमें सबसे बड़ा मुल्क तो अमेरिका ही है। तो अब क्या होगा आगे? लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका के अगेंस्ट भी यूएन में मुहिम चलेगी।